प्रेज द लॉर्ड। इतने दिन से मैं बता रही हूँ आपको प्रॉफिटिक डायमेंशन। मैंने ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में बताया कि हम गॉड से उनका मैसेज पा सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है, वार्निंग्स का मैसेज। और परमेश्वर युवकों को खासकर विजन्स देते हैं ताकि परमेश्वर की पर्पसेस हम फुलफिल कर सके। फिर मैंने बताया कल्पनाएं अर्थात इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हम इमेजिन कर पाएंगे, स्पिरिट रेलम को हम देख पाएंगे अपनी माइंड में, तो वास्तविकता में हम अपने हाथों में भी उसे अनुभव कर पाएंगे। और आज मैं वो तीसरा प्रॉफिटिकल रेलम बताना चाहती हूँ, वो है इनसाइट, अंतर्दृष्टि। अर्थात इनसाइट इज द कैपेसिटी टू गेट द डीप मैसेजेस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। माने जब हम वचन पढ़ते हैं, हम इस रीडिंग के जैसा उसको ना पढ़ें, बल्कि उसके गुप्त रहस्य को समझे, वहाँ छुपी हुई खजाना को हम पाए, वहाँ की प्रतिज्ञाओं को हम पा सके। सो व्हाट इज इनसाइट? इट इज द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। अर्थात उसकी गहरी मैसेज को, उसकी गहरी बातों को हम गेन कर सके, उसे हम पा सके। ये है इनसाइट। तो हम थोड़ा सा एफिशिएंट 1:17 और 18 देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देता है। अर्थात परमेश्वर हमें ज्ञान, इंग्लिश में कहता है इनसाइट, और प्रकाश अर्थात रेवलेशन। इनफैक्ट मेरा 4th पॉइंट रेवलेशन ही है, जो है प्रकाश का आत्मा, वो हमें देता है। और 18 क्या कहता है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अर्थात ईश्वर चाहता है कि इनसाइट के द्वारा हमारी आंखें, इनफैक्ट हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमान हो। हम केवल बाइबल को ऐसे ही ना पढ़ दे, बल्कि बाइबल की गुप्त बातें, रहस्यमय बातें, ज्ञान की बातें, पिता की प्रतिज्ञा, वो धन हम वहां से प्राप्त कर सके। कि लोग कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। जब परमेश्वर हमें पुकारता है, हमारे अंदर आशा जन्म लेता है। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अर्थात हम जो ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके पवित्र लोग हैं, उसकी महिमा में हमारे लिए कैसा धन छुपा हुआ है। अगर आप बाइबल को बुक के समान पढ़ेंगे, इन धनों से वंचित हो जाएंगे। बाइबल में वो कौन से धन है जो हमारे लिए छुपा है। अर्थात बहुत सारे तालों का चाबी बाइबल में छुपा है, बहुत सारे बंद द्वारों का खुलने का सिद्धांत बाइबल में छुपा है। बहुत सारी आशीषें जो हम पाना चाह रहे हैं, हम मांगते हैं, उनका वो गुप्त द्वार वचन में छुपा हुआ है। उन चीजों को हम कैसे पा सकते हैं? वचन कहता है तुम जितना दोगे तुम्हें उतना मिलेगा। कितना मिलेगा? दबा दबा के, हिला हिला के, उभार उभार के, अच्छे माप से मिलेगा। ये बाइबल कहता है। अपना भेंट, अपना दशवांश तुम परमेश्वर को दो तो वो आकाश के झरोकों को खोल देगा। दीज आर द कीज, द प्रिंसिपल्स जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स खोलता है। अर्थात जब हम वचन, इनसाइट एंड रेवलेशन और ज्ञान के संग पढ़ते हैं, तो उसकी गुप्त बातें, रहस्यमय बातें हमें अंदर से ज्योतिर्मय करता है, इनलाइटन करता है। फिर हम देखते हैं एफिशिएंस 1:9 और 10 कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया है। अर्थात परमेश्वर अपनी भेदों को खोलता है, अपनी मिस्ट्री को खोलता है। इंग्लिश कहता है फॉर ही हैज मेड नोन टू अस इन ऑल विजडम एंड इनसाइट द मिस्ट्री ऑफ हिज विल। अर्थात परमेश्वर ज्ञान खोलता है, अंतर्दृष्टि खोलता है, ताकि उसकी इच्छा का रहस्य हम समझ सके अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए योजनाओं को गढ़ा है। आप सर्विस होल्डर हैं, आप हाउस वाइफ है, आप बिजनेस मैन है, आप स्टूडेंट है, आप सबके लिए परमेश्वर की गुप्त रहस्यमय बातें हैं। उसके बाद 10 क्या कहता है? कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। अर्थात परमेश्वर हर चीज जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में है, यीशु मसीह में हमारे लिए
जमा हो जाता है, हमें मिल जाता है, अनटाई हो जाता है, लूजन हो जाता है। तो अगर हमें इंसाइट और विजडम मिले तो हमें क्या मिलता है? पहला टॉपिक देखेंगे, इट गिव्स अस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ गॉड। माने परमेश्वर के बारे समझदारी, ज्ञान, क्लैरिटी हमें मिलता है। ये हमें वो एबिलिटी देता है सच्चाई को जानने का, परमेश्वर का चरित्र कैसा है, उसका राज्य कैसा है, हम कैसे गलतियों को डिसर्न कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर के बारे वचन ज्ञान देता है। परमेश्वर प्रेम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र भी है? वो प्रेम तो सबसे करता है, लेकिन बिना पवित्रता का उसे कोई खुश नहीं कर सकता, बिना पवित्रता का उसे कोई देख नहीं सकता, स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि शैतान तुम्हें नरक नहीं भेजेगा? तो कौन भेजता है? परमेश्वर। शैतान तो हमें उन अभिलाषाओं में, प्रलोभनों में डाल देता है और उसके बाद वो पीछे हट जाता है। लेकिन हमारा न्याय कौन करता है? स्वयं यीशु मसीह, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं होगा, उसे पिता यीशु ही कहेंगे, ये स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं, इसे नरक में डाल दो। अर्थात परमेश्वर के बारे में हमें जानने का जरूरत है। उसके और भी चरित्र है, और भी गुण है, नेचर है, कैरेक्टर है, एबिलिटी है, पावर है। क्या आपको मालूम है आपका परमेश्वर योद्धा है? ही इज अ वॉरियर, अर्थात वो युद्ध करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? ऑल द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हर युद्ध यहोवा का है। हर युद्ध जहां हम लड़ते हैं, स्टे पुट रहते हैं, हम खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, हम खुदा की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उस एरिया में, उस चर्च में, उस इलाके में, उस व्यक्ति के जीवन के लिए हम एक्चुअली याहवे के युद्ध को लड़ रहे होते हैं। हमारा शत्रु तो कोई मनुष्य नहीं है, मांस और लहू है, नहीं है, शैतान है हमारा शत्रु। अर्थात जब हम वचन पढ़ते, उसकी गहरी बातों को, रहस्यमय बातों को समझते, इनसाइट को गेन करते, हम गॉड के बारे में, उनका नेचर, कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी का इनसाइट को ड्रॉ करते हैं। विजडम एंड इनसाइट आल्सो गिव्स अस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवरसेल्फ। क्या हम सिर्फ पैदा हुए हैं बड़े होने के लिए, पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए, विवाह करने के लिए, बच्चे जन्म देने के लिए, या और भी उद्देश्य है? What is the purpose of my life? मेरे जीवन से ईश्वर की योजना कैसे परिपूर्ण होगी? मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा? क्या बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस यहाँ के लाइफ स्टॉप हो गया? बिल्कुल नहीं। एस्तर तो अनाथ थी, वो तो अनाथ के जैसे बड़ी हो रही थी। उसका चाचा मॉर्डिखाई उसके लिए लड़का खोजता और उसका विवाह हो जाता, लेकिन उसे राजा के महल पहुंचा दिया गया। फिर वो रानी भी बनी और फिर यहूदी समाज को उसी ने तो बचाया मृत्यु से। एवरी लाइफ हैज अ पर्पस। शायद आप वो व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना से आपके इलाका के लोग उद्धार पाएंगे। शायद आप वो व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना से आपके परिवार के लोग उद्धार पाएंगे। शायद आप वो व्यक्ति है जिससे आपका स्कूल, ऑफिस, आपका कॉलेज में बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनेंगे और उद्धार पाएंगे। एवरी लाइफ हैज अ पर्पस। हम बहुत चीजों से, बहुत सिचुएशन से गुजरते हैं और हमें समझ में नहीं आता ये पीड़ा क्यों है, ये दुख क्यों है, ये ताड़ना क्यों है। सो द इनसाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द व्हाइज। क्यों? वचन हमें बताता क्यों ये हो रहा है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम इन चुनौतियों से, ताड़नाओं से हम गुजर रहे हैं। वचन हमारी मदद करता है समझने के लिए गुप्त बातों को, खुद के बारे में, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे, क्या करना चाहते हैं, या क्यों ये हो रहा है। और क्या करता है? विजडम एंड इनसाइट गिव्स अस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड फंक्शन। अर्थात जब हम परमेश्वर के वचन से इनसाइट ड्रॉ करते हैं, हम इस संसार, इस पृथ्वी के बारे भी चीजों को समझने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम इस पृथ्वी में इफेक्टिव, बेनिफिशियल कैसे बन सकते हैं, हम सतर्क और सावधान कैसे चल सकते हैं, हम लोगों के चालाकियों से कैसे बच सकते हैं। वचन नहीं जानेंगे तो कोई भी धूर्त व्यक्ति आएगा और आपके लाइफ में धूर्तता करके चला जाएगा। अर्थात वचन वो ढाल बन जाता है जो हमें बचा लेता है।
हमें हमारे पाँव का क्या है, वो रोशनी के समान है, अर्थात वो हमें दिखाता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ फंदा है, वचन ही तो बताता है. सो वी अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, द पीपल, द वे इट फंक्शन थ्रू द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड. जब आप वचन को गहराई में पढ़ेंगे आप बहुत कुछ समझेंगे. इनसाइट इज डीपर लेवल ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग गॉड्स प्रिंसिपल, अर्थात गहराई से हम परमेश्वर को समझते हैं, उसके सिद्धांतों को समझते हैं. इट इज सीइंग हाउ डिफरेंट बिब्लिकल ट्रुथ फिट्स टुगेदर. इट इज अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर ऑफ गॉड्स प्लान एंड हैविंग अ डीप अवेयरनेस ऑफ हाउ टू अप्लाई बिब्लिकल प्रिंसिपल टू द वे वी लिव एंड डू आवर जॉब एवरी डे. अर्थात परमेश्वर का जो बृहद चित्र है, योजना है मेरे लिए, आपके लिए, आप उसे समझेंगे. और जब आप समझेंगे आप उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार आप चलेंगे, उसके अनुसार आप निर्णय लेंगे. एंड यू विल बी अ विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस, अर्थात आप विजयी जीवन जिएंगे यीशु मसीह में. और अगर आपका टाइम हो तब जरूर पढ़े नीति वचन 2:1-6. वहां लिखा हुआ है बुद्धि और इंसाइट कैसे हमें परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करता. हमें विजडम एंड इंसाइट गोल्ड एंड सिल्वर के समान है, सोने और चांदी के समान है. अगर हम उसे पा गए हम धन पा गए. रुपए आएगा, रुपए चला जाएगा, पैसा आता ही है खर्च होने के लिए, लेकिन ईश्वर की प्रज्ञा, बुद्धि, उसका इंसाइट हमें अलौकिक धन देकर जाता है. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट जो प्रोफेटिकल डायमेंशन में बताना चाहते हैं रेलम, वो है रेवलेशन. सो व्हाट इज द रेवलेशन? रेवलेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजिंग समथिंग प्रीवियसली सीक्रेट और ऑब्सक्योर, अर्थात जो है लेकिन छुपा हुआ है, हमें उसका प्रकाशन नहीं, हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है. लेकिन जब प्रकाशन आता है गुप्त बातें खुल जाती है. जोहन पैथोमॉस पे था, टापू में वो कैद था, लेकिन तभी उसने बुक ऑफ रेवलेशन लिखा था, प्रकाशित वाक्य लिखा. उसका माइंड खुल गया और उसने प्रकाशन पाया कि आने वाले दिन में क्या क्या बीतने वाला है. बैबिलोन, द क्वीन ऑफ बैबिलोन, एंटी क्राइस्ट, वो 7 तुरिया, वो 7 प्याला, ये सब चीज जो प्रलय से संबंधित है, सब कुछ उसने साइंस एंड सिंबल्स में लिखा. उसे प्रकाशन मिला इन सारे बातों का. अब हम जोहन 16:13 पढ़ेंगे. परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा. अर्थात जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा हर सत्य मार्ग हमारे सामने खुल जाएगा. वो अपने मन की बातों को नहीं कहेगा, जो परमेश्वर से है उन्हीं बातों को वो हमें बताएगा. जो कुछ वो सुनेगा वही हमारे सामने वो खोलेगा, वही वो कहेगा और आने वाले बातों को वो बताएगा. दैट मीन्स वो समय जो अभी तक आया नहीं है, कौन हमें बताता है कि अब क्या घटने वाला है? किसने बताया कि ईश्वर के देह पे अब परमेश्वर का शांति उतरने वाला? पवित्र आत्मा. ये शांति क्यों दिया जा रहा है चर्च को? आंतरिक चंगाई के लिए. बिकॉज द चर्च इज वुंडेड. शत्रु ने चर्च को आघात किया, वुंड किया. और दुल्हन का हील होना जरूरी है इसके पहले कि वो दुल्हा से जाकर मिले. दुल्हा अपना पावर खोलना चाह रहा है दुल्हन के ऊपर. क्या ये दुल्हन हर कोई है जो चर्च आता है? बिल्कुल नहीं. दुल्हन वो है जो दुल्हा के संग आत्मा में एक चलती है, उसकी आज्ञाओं को मानती, उसे प्रेम करती, उसे खोजती है. वो ये हीलिंग पावर उतरा है चर्च के ऊपर 2024 में, क्योंकि दुल्हन को परमेश्वर शांति देना चाह रहा, चंगा करना चाह रहा है. क्या ये वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिन प्रतिदिन चीजें बुरे की ओर जाएगी. लेकिन हम जो दुल्हन है, हमारे लिए आश्वासन क्या है कि दुल्हा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारे चूल भी बांका नहीं होगा, वो हमें बचा लेगा हर वो चीजों से जिस पृथ्वी पे बीतने वाला है. ये तो हमारा आश्वासन है. ये सारा प्रकाशन आपको कहाँ मिलेगा? प्रकाशित वाक्य में. परमेश्वर की विश्वास योग्यता अंतिम दिनों में अपने चर्च के संग, अपने विश्वास योग्यों के संग आपको हर वचन प्रकाशित वाक्य में मिलेगा. रेवलेशन 1:1 क्या कहता है?
यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बताए, अर्थात परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया जोहन को, ताकि दासों माने आप और मुझे ये बातों की जानकारी हो जिनका शीघ्र होना अवश्य है। अर्थात हर वार्निंग, हर साइन एंड सिंबल, हर रेवलेशन में लिखा हुआ बातें पूरा हो रहा है। एक एक चीज घट रहा है, मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ दो साइंस एंड सिंबल्स पूरे पृथ्वी में घट रहा है। साथ ही साथ दुल्हन तैयार हो रही है। अगर आप वर्ल्ड न्यूज देखेंगे, कहीं पे सुनामी है, कहीं पे करेंसी फॉल हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा दाम बढ़, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं मृत्यु हो रहा। अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन अर्थात हमास का युद्ध चल रहा है। वॉर इज ऑन। इजराइल यूक्रेन का भी वॉर ऑन है। अर्थात ये सारी चीज जो वचन कहता वो चल रहा है। ये प्रकाशन हमें किसने दिया? बाइबल ने दिया। और इन सब चीजों का शीघ्र होना अवश्य है। देखिए कि उसने अपने स्वर्गदूतों को भेज उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, अर्थात प्रकाशन दिया आने वाले दिनों का। गॉड आगे से ही बता देते अपने बच्चों को, ये होने वाला है, तुम तैयार रहना, तुम बचा लिए जाओगे। जो दूसरे पे विपत्ति आएगी तुम डरना नहीं, तुम्हें मैं बचा लूंगा। जब मृत्यु का आत्मा आया इजिप्ट में, मिस्र में, मूसा को आगे से ही पता था कि उस रात मृत्यु का आत्मा उतरेगा। उसने कहा, मूसा अपने दीवारों पे लहू लगा ले। प्रकाशन उसे मिल चुका था कि जिस जिस द्वार पे लहू होगा वहां पे मृत्यु नहीं आएगा। और सचमुच यही हुआ। सबका पहलौटा मर गया, लेकिन हर वो द्वार जहां पे लहू था वो बचा लिया गया। प्रकाशन हमें आगे से पता चल जाएगा अब क्या घटने वाला है, और हम बचा लिए जाएंगे। ईश्वर हमें बचा लेगा। नूह जहाज बना, उसे प्रकाशन मिला, बाढ़ आने वाला है, लेकिन नूह ने जहाज बनाया बिना पानी का, बिना बाढ़ का, आज्ञाकारिता से, विश्वास से, क्योंकि उसे पता चल गया था बाढ़ आने वाला है। उसे प्रकाशन मिल गया था अब क्या होने वाला है। क्या वो बचाया गया? हाँ, वो बच गया, उसका परिवार बच गया, बाकी सब विनाश हो गए। प्रकाशन। खुदा आपको और मुझे प्रकाशन देना चाहते हैं। आने वाले बातों की, गुप्त बातों को खोल देना चाहते हैं। हमें बचा लेना चाहते हैं संकट और विपत्ति से। हर वो चीज जो बाहर हो रहा वो नहीं चाहते उसके बच्चों के जीवन में हो, इसलिए वो हमें प्रकाशन देते, वो हमें बता देते हैं। क्या ये रेवलेशन इज अ गिफ्ट? क्या ये गिफ्ट है? हाँ, ये गिफ्ट है। अगर आप देखेंगे रेवलेशन में आता है द वर्ड ऑफ विजडम, द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड डिसर्निंग स्पिरिट। ये सब रेवलेशन गिफ्ट का ही हिस्सा है, जिसके अंदर गिफ्ट ऑफ वर्ड कार्य करता है, गिफ्ट ऑफ नॉलेज कार्य करता है, डिसर्नमेंट कार्य करता है। ये गिफ्ट ऑफ रेवलेशन का ही अंश है। क्या ये केवल प्रेरितों को मिलता है, प्रॉफिट्स को मिलता है? नहीं, ये आपको और मुझे भी मिलेगा। ये सबको मिलता है। परमेश्वर सबसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर सबको आने वाले दिनों के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसकी परिकल्पना आपके लिए छोटी नहीं है, बृहत है। और वो नहीं चाहता आप मीडियोक्रेसी में जिए, आप निम्नता में रहे, आप सीमित रहे। वो थोड़ा है, थोड़ा चाहिए, ये नहीं, अत्यधिक देना चाहते, आशीष देना चाहते, एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपको लेकर जाना चाहते, आपसे बातें करना चाहते। उसने जो अच्छे अच्छे चीजों को बनाया है वो हमें देना चाहते हैं। अगर आपका माइंड खुल जाए विजन्स एंड ड्रीम्स के लिए, इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी के लिए, इनसाइट एंड रेवलेशन के लिए, जो आप है आप वैसा कभी नहीं रहेंगे। आउटस्टैंडिंग ग्रोथ लेंगे, आउटस्टैंडिंग फल लाएंगे। आपका लाइफ डायमेंशन शिफ्ट करेगा। आपके हर काम में गॉड का प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग्स उतर आएगा। ये वो रेल्म है जो गॉड सचमुच अपने देह, अपने चर्च के ऊपर खोलना चाहते हैं। हम सबके पास ड्रीम्स एंड विजन्स है, लेकिन उसमें होली स्पिरिट पावर एंड द विल ऑफ गॉड चाहिए, लीडिंग चाहिए, रेवलेशंस चाहिए, प्रकाशन चाहिए। हम सब जानते हैं हम एंड टाइम में जी रहे हैं, लेकिन क्या है वो नेक्स्ट प्रकाशन? हमें सावधान होने के लिए। हम नहीं जानते कल का दिन कैसा होगा, ये साल कैसा बीतेगा। हम आशा को लेकर शुरू किए हैं और हम जानते हैं हम सुरक्षित पाए जाएंगे। बाहर जो भी होगा वो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि पिता हमारे साथ। अपनी आंखों को बंद करें और मैं थोड़ा से आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ।
पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर कोई जो सुन रहा है इस वचन को, वो एक जगह लिमिटेड ना पाया जाए, स्टैग्नेटेड ना पाया जाए, डिले में ना फंस जाए, बल्कि परमेश्वर उसका डेस्टिनी, उसका कॉलिंग, उसकी लाइफ की योजनाएं, पर्पसेस आजाद हो जाए। वो फॉरवर्ड मार्च करे, आगे बढ़ जाए, उन्नति करे, प्रगति करे। वो परमेश्वर की योजनाओं को, परिकल्पनाओं को समझने लगे। परमेश्वर के नाम में वो विस्तारित होने लगे। हर वो चीज जहां पे शैतान का कब्जा है, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है उनके माइंड में, उसे यीशु नाम से तोड़ती हूँ। माइंड आजाद हो जाए, ड्रीम्स, विजन्स आजाद हो जाए, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आजाद हो जाए। जब वो वचन पढ़े, वचन की गहराइयां, उसकी मिस्ट्रीज खुलने लगे। जब परमेश्वर वो अपने लाइफ के बारे में सोचे, रेवलेशंस मिलने लगे, जो फ्यूचर में घटने वाला, जो होने वाला है, उन बातों का गहरा रेवलेशन मिले और वो बचा लिए जाए, वो बचा लिए जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर इन डायमेंशंस को अपने लोगों के ऊपर खोल दे, अपने सीकर्स के ऊपर खोल दे, जो सच्चाई को जानना चाहते, ये लेवल्स खुलने लगे, उनकी लाइफ में और गहरा काम करे। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब मैं आपको चाबियां बताऊंगी नेक्स्ट संडे कि कैसे वो चाबियां हैं जिससे ये डायमेंशंस खुलता है। गॉड ब्लेस यू।